नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज मैं चिंतन के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ। चिंतन क्या होता है और ये क्यों जरूरी होता है। चिंतन किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु, किसी के बारे में जिसकी जानने की जिज्ञासा होती है उसको बोलते हैं चिंतन। वो जानना चाहता है और उस चिंतन के द्वारा वो उस चीज की, उस वस्तु की गहराई तक पहुंच पाता है। और जब तक वो चिंतन नहीं करेगा उसकी गहराई तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। सपोज दैट एक पेड़ है, जो आपको कोई भी पेड़ दिख रहा है, जितना ही वो आपको ऊपर दिख रहा है उतना ही वो नीचे उसकी जड़ें हैं। लेकिन ये जड़ें इतनी क्यों हैं, हमें इसके बारे में जानना है। उसी का नाम है चिंतन। तो जिस कथा के बारे में, भगवान के बारे में, किसी के बारे में अगर आपको जानना है, अपने बारे में जिसके बारे में जानना है, भक्ति के बारे में, तो आप चिंतन कीजिए। भगवान की कथाओं का चिंतन कीजिए, भगवान की भक्ति का चिंतन कीजिए। उससे आपको कुछ मिलेगा। चिंतन से ज्ञान बढ़ता है। जैसे आप किसी चीज का चिंतन करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ आपको नया मिलता चला जाएगा। फिर उसके आगे जाएंगे तो और मिलता चला जाएगा। जिस तरह से हमारे वैज्ञानिक खोज करते हैं चिंतन से, अगर वो वैज्ञानिक चिंतन नहीं करेंगे, उसकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तो कभी खोज कर ही नहीं पाएंगे। जैसे हमारे कवि बनते हैं चिंतन से, सोचते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। एक पॉइंट मिला, दूसरा पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट मिला। और चिंतन करने के लिए दोस्तों हमेशा एकांत जगह होना चाहिए। भले ही आप 10 मिनट चिंतन की करें, लेकिन चिंतन बहुत जरूरी है। जीवन को सही बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए भगवान का चिंतन कीजिए। श्री कृष्ण महाराज के बारे में सोचिए, आपको उससे कुछ मिलेगा, ज्ञान बढ़ेगा और जो आपके नेगेटिव तत्व हैं वो आपसे हटेंगे। पहले आप अपने अंदर उस ऊर्जा को लाइए जिसका नाम ईश्वर है। तो वो कैसे आएगा? चिंतन से। अपने अंदर छुपे हुए विकारों को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चिंतन। उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है, और नहीं सही है तो कर क्यों रहे हैं। तो इसका मतलब पागल है ना। तो पागल तो हम ही हैं। भले ही आप माया में पागल हैं या अंधकार में पागल हैं, लेकिन पागल हैं। जो गलत है हम अगर वो कर रहे हैं उसी का नाम पागल है। पागल कोई अलग से नहीं आता है। आपने देखा होगा रोड पे कोई भी घूमता रहता है, कुछ भी खाता रहता है, किसी को मारता रहता है, उसी को तो लोग पागल कहते हैं ना, क्योंकि वो उसको नहीं करना चाहिए जो वो कर रहा है। अब भगवान की नजर में हम लोग पागल हैं। क्यों पागल हैं? कि जहां जिस रास्ते पर हमें जाना चाहिए उस रास्ते पर ना जाके माया मोह विषय विकारों की ओर भाग रहे हैं। तो ये सब चीज पर आपको अगर कंट्रोल करना है तो चिंतन कीजिए, आपको जरूर कुछ मिलेगा। दूसरा चीज है दोस्तों कि चिंतन से ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान से विज्ञान बढ़ेगा। जब आपके पास ज्ञान आ जाएगा चिंतन करने से, फिर उस ज्ञान के द्वारा अब विज्ञान आपके पास आ जाएगा। यानी कि और सोचने की शक्ति बढ़ेगी। ज्ञानी लोग कैसे कहलाते हैं? वो कुछ करते हैं, अपने आप नहीं ज्ञानी हो जाते हैं कि माला पहन लिया, तिलक लगा लिया, पंडित जी बन गए, ज्ञानी हो गए। ऐसे ज्ञानी नहीं होता। उसके अंदर कुछ होना चाहिए, वक्त पड़ने पर लोगों के सामने वो कुछ प्रस्तुत कर सके। अब वो कैसे अपने ऊपर ये सब ढालता है? घंटों बैठ के चिंतन करता है, अपने ज्ञान को बढ़ाता है, विज्ञान को बढ़ाता है,
और जैसे ही ये ज्ञान और विज्ञान बढ़ता है उतने ही करीब वो व्यक्ति भगवान के पास पहुंचता जाता है। तो भगवान के पास, भगवान की भक्ति के पास अगर पहुंचना है तो चिंतन बहुत जरूरी है। और ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा और ज्ञानी ते विज्ञानी प्यारा, मानस गंगा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, यानी भोले बाबा, भगवान मतलब भोले बाबा। भोले बाबा कहते हैं मैया पार्वती भगवान को ज्ञानी बहुत प्यारा है और ज्ञानी ते विज्ञानी प्यारा। क्यों? ज्ञानी से विज्ञानी अधिक प्यारा क्यों है? कि उसकी एक सीढ़ी बढ़ गई, चिंतन किया, ज्ञान आया, और ज्ञान के बाद विज्ञान आया, एक सीढ़ी उसकी और बढ़ी। भगवान कुछ भी अपना जरा सा पॉइंट इशारा करते हैं और वो विज्ञानी, वो व्यक्ति समझ जाता है भगवान क्या चाहते हैं, हम किस तरह से क्या करें, भगवान हमसे क्या करवाना चाहते हैं, वो जरा से इशारा में समझ जाता है। तभी तो जो ऋषि मुनि योगी हुआ करते थे, कोई मनुष्य उसके सामने जब पहुंचता था तो वो सब क्यों जान लेते थे? क्योंकि वो विज्ञानी थे। ज्ञानी विज्ञानी, और विज्ञानी मतलब भगवान के करीब पहुंचने वाला। धीरे 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 कहां से कहां महाज्ञानी, और वो अपने जीवन को धन्य बनाते थे। आज भी है। अब आपको मिले ना मिले वो आपकी ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कलयुग है, कलयुग में ये संख्या कम होती जा रही है। बस यही दुर्भाग्य है। कोई बात नहीं, प्रभु की जैसी इच्छा। हमें अपना जीवन अपने बारे में सोचना है कि हमें अपना जीवन कैसा बनाना है। तो दोस्तों, शायद वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि चिंतन कीजिए, चिंतन से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान के द्वारा विज्ञान बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक आपके शरीर के अंदर छुपे हुए विकार नष्ट होंगे, जिससे आपका जीवन मंगलमय होगा। नमस्कार दोस्तों, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।